क्या करती है, इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। केवल यही प्रयोजन है, दूसरा कोई मतलब इस शरीर का नहीं है। 84 लाख योनियों में सबके पास शरीर है। कुत्ते के पास भी शरीर है, बिल्ली के पास, गधा, घोड़ा, सबके पास है। अच्छा देखिए, कुछ शरीर ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ काम में आ जाते। जैसे हाथी मर जाता है तो दांत काम में आ जाते हैं। भेड़ मर जाती है तो उसके बालों की भी ऊन बन जाती है कि नहीं। मृग की खाल भी काम में आ जाती है, उसके सींग भी काम में आ जाते हैं। लेकिन ये मानव शरीर ऐसा है कि इसका एक भी पुर्जा काम में क्यों नहीं आता। कब भगवान ने इसको केवल और केवल आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए बनाया है। इसका दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। कुत्ता, बिल्ली, इन मानव शरीर को त्याग करके कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो दान पुण्य कर सके, भगवान का भजन कर सके, अच्छा और बुरा क्या है इसके बारे में भेद कर सके। ये केवल कौन सा शरीर कर सकता है? मानव शरीर। ध्यान रख लेना इस बात के लिए। और इस शरीर से अगर तुमने भजन नहीं किया, दान करने से क्या होता है? हेलो हेलो भैया, थोड़ा साइड में। हमने दान दिया, हमने क्या किया? दान दिया, तो उसका हमें क्या अर्थ होगा, क्या मिलेगा? का भैया अगला जो हमारा जन्म होगा ना, अगला जो हमारा जन्म होगा अच्छे घर में हो जाएगा, पैसे वाले परिवार में हमको जन्म मिल जाएगा। मैंने कल भी बताया था ना, बहुत से लोग कहते हैं क्या पिछला जन्म अगला जन्म। मैंने कल उदाहरण दिया था कि भैया 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक तो लेता है फुटपाथ के ऊपर और एक लेता है करोड़पति के पास, है महलों में। सोचने की बात है। अब उसने पेट में क्या कर्म कर लिया? कोई कर्म नहीं किया। इसका मतलब उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं कि एक को फुटपाथ पे जन्म मिला और एक को महलों के अंदर मिला। इसका मतलब पहला जन्म होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राह नहीं है। तो भैया क्या करें? का भैया इसका समझा रहे थे कि दान देने से अगले जन्म अच्छा हो सकता है कि पैसे वाले घर में, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि दान करने से मुक्ति हो जाएगी। का नहीं, तो फिर दान क्यों करें? का भैया दान देने से हमारा धन शुद्ध होता है, और जब धन शुद्ध होगा तो उससे खरीदा हुआ अन्न भी शुद्ध, और जब अन्न शुद्ध होगा तो हमारा मन भी शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो परमात्मा की भक्ति में लगेगा। ध्यान रख लेना, सब चीज के प्रयोजन है, कारण है, इसलिए दान देना चाहिए। सबसे बड़ा दान अन्नदान। शिव पुराण में भी व्याख्यान किया है कि सबसे बड़ा दान है कि भूखे को भोजन खिला देना। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ध्यान रख लेना इस बात के लिए। दान कहां करना चाहिए? जहां जरूरत है। हम क्या करते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, हम तो केवल वहीं दान देंगे और कहीं दान नहीं देंगे। का ये सबसे बड़ी मूर्खता है। का क्यों? का भैया तुम्हारे पड़ोस में गरीब व्यक्ति है, उसको अन्न की जरूरत है। अगर तुमने उसको अन्न दे दिया तो समझो आपने अश्वमेध यज्ञ कर लिया। अब जिसके पास धन नहीं है वो यज्ञ कैसे करेगा? क्या धन से यज्ञ होता है? नहीं, सामर्थ्य से यज्ञ होता है। किससे यज्ञ होता है? सामर्थ्य से। ध्यान रख लेना।
जब युधिष्ठिर जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया तो एक नेवला आया और उस नेवले ने क्या किया, जहां पर उन्होंने कैसा यज्ञ किया कि संसार के जितने भी ब्राह्मण